प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के काफ़ी सारे क्वेश्चन हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, उससे आगे इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले एक बार वो देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। इन दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालना है और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो CBSE 2009 में आया है। अब डिस्टेंस निकालना है PQ के बीच का। अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, जब दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तब। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू रखें तो ये x2 की वैल्यू 2/5 माइनस -8/5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर PQ 8 + 2 10, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर और ये हमारा 0। तो डिस्टेंस जो है वो हमारा 2 आ गया। तो इस तरह से दो पॉइंटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालना है। आगे दो पॉइंटों को एक्स एक्सिस जो है वो बांटती है, ये दे रखा है। अब ये दो पॉइंट दे रखे हैं और एक्स एक्सिस इसे किसी रेशियो में बांटती है, ये रेशियो निकालनी है। अब एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट होगा हमारा x0, ये हमारा पॉइंट हो गया। अब रेशियो नहीं दे रखी, तो रेशियो जब गिवन नहीं है तो हम रेशियो ले लेंगे k:1। अब k की वैल्यू हम x से नहीं निकालेंगे क्योंकि x तो खुद मौजूद नहीं है, y की तीनों वैल्यू मौजूद है, तो y से k की वैल्यू निकालेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे, उधर वाली रेशियो इधर मल्टीप्लाई होगी, इधर वाली रेशियो उधर के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगी। तो y की वैल्यू जो है वो 0 दे रखी है
अब 1 इंटू -6 और k इंटू 3 अपॉन में k प्लस 1, ये आ गया। अब ये डिनोमिनेटर उधर भेजेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा 0 -6 प्लस 3k, -6 उधर जाके प्लस हो गया, ये इधर 3k, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 पे k की वैल्यू जो है ये हमारी 2 आ गई, तो ये k हो गया हमारा 2। आगे अब k की वैल्यू निकल के आ गई हमारी, तो रेशियो थी हमारी k:1, k की वैल्यू 2 है तो रेशियो हमारी 2:1 हो जाएगी, तो ये 2:1 रेशियो है। अब x की वैल्यू निकाले तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 अपॉन में 1 प्लस 2, तो x की वैल्यू हमारी 3 प्लस 10/3, तो x की वैल्यू 13/3 आ गई हमारी, ये आंसर हो गया। आगे पॉइंट दे रखे दो P और Q। अब P हमारा 2 -3 है और Q x5, और इन दोनों पॉइंटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा 10 यूनिट्स है। अब P और Q के बीच का डिस्टेंस निकाले तो फॉर्मूला हमारा √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये होता है। ये हमारा PQ के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट दे रखा है, इक्वल है वैल्यू हमारी x - 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ गया। अब अंडर रूट इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा 10 का स्क्वायर, x - 2 का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा 8 का स्क्वायर 64, और ये 100, 64 इधर आके माइनस x - 2 का स्क्वायर, ये 36 आ गया, इक्वल है हमारा x - 2 की होल स्क्वायर की। स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, √36। अंडर रूट में से दो वैल्यू बाहर निकलेंगी, एक प्लस की एक माइनस की, तो ये प्लस -6 = x - 2, तो 6 = x - 2 और -6 = x - 2, तो ये 2 उधर जाके ऐड हो गया, x की वैल्यू हमारी 8 आ गई, और ये -2 इधर जाके ऐड हो गया, x की वैल्यू हमारी -4 आ गई, तो ये x की वैल्यू आ गई हमारी 8 और -4। आगे a line segment AB
is divided by P such that AP is to AB इक्वल है 2:5 के, ये दे रखा है। तो P कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड आउट करना है, और ये क्वेश्चन हमारा CBSE 2023 में आया है। अब AP बाई AB की जो रेशियो है हमारी वो 2/5 है, यानी कि ये वैल्यू 2 और ये 5 इस रेशियो में है। तो 2 और 5 की रेशियो है, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 3, 2:3 की रेशियो हो जाएगी हमारी। अब 2:3 की रेशियो है, सेक्शन फॉर्मूला लगाएं तो x की वैल्यू ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा हमारा और 3 इधर, तो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 अपॉन में 2 प्लस 3, तो ये 12 प्लस 8 20/5। x की वैल्यू हमारी 4 आ गई। y की बात करें तो y इज इक्वल टू 3 इंटू -5 प्लस 2 इंटू 5 अपॉन में 3 प्लस 2, तो ये -15 प्लस 10 अपॉन में 5। y की वैल्यू -5/5, ये 5 कैंसिल हो गया हमारा, तो y की वैल्यू जो है -1 आ गई। तो x हमारा 4 है और y हमारा -1। आगे पॉइंट P ये गिवन है, इक्वी डिस्टेंस है A और B से। A है हमारा 5, 1 और B है हमारा 1, 5। प्रूव करना है x इजिकल टू वाई, ये प्रूव करना है। अब ये हमारा क्वेश्चन CBSE 2023 में आया है। अब इसके अंदर PA और PB इक्वल दे रखे हैं, डिस्टेंस जो है P का A से और B से इक्वल है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें तो √x - 5 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर इक्वल है √1 - x का स्क्वायर प्लस 5 - y का स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट है, कैंसिल हो जाएगा। इसे एक्सपेंड करें तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab। इसे एक्सपेंड करें तो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये भी हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 25 से 25 कैंसिल हो गया। अब ये 10x इधर आ जाएगा, तो प्लस का 10x माइनस के 2x। अब ये 10y इधर चला जाएगा, तो 10y माइनस 2y, तो 8y इक्वल हो जाएगा 8y के। 8 8 हमारा कैंसिल हो गया, तो y इक्वल आ गया हमारा x के। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है, एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे है, तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो उसमें एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखो, यानी कि कोई भी वेरिएबल रख सकते हो। तो हम एक्स की वैल्यू एक्स मान लेते हैं, और वाई की वैल्यू जो है वो हमारी कन्फर्म क्या होगी, 0। अब ये पी पॉइंट हमारा दो पॉइंटों से बराबर दूरी पे है, और ये पॉइंट हमारे -3 4 और 2 5, ये दे रखा है। अब इनके बीच की जो दूरी है वो इक्वल है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए, तो x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल है हमारा अंडर रूट x माइनस x1 का स्क्वायर y माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो गया। तो दोनों डिस्टेंस जो है वो हमारे इक्वल दे रखे थे, दोनों तरफ रूट है तो कैंसिल हो जाएगा। एक्सपेंड करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा 16, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये 25 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, सिक्सटीन और 9 25 कैंसिल हो गया हमारा। ये माइनस का 4x इधर आके प्लस का हो जाएगा हमारा, तो प्लस 10x हो गया हमारे इक्वल 4। x इज इक्वल टू, ये 10 उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी 2/5, ये आ गई। आगे
ये 2 पॉइंट हमारे ए और बी, पी हमारा इसे 1 और 5 की रेशियो में डिवाइड करता है। पी हमारा एक्स वाई है, तो x जो है वो इक्वल है 1 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 5 के। x हमारा 3 प्लस 10 बाई 6, तो x की वैल्यू 13 बाई 6 आ गई हमारी। अब y की बात करें तो y इज इक्वल टू 1 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3 अपॉन में 1 प्लस 5, तो y हमारा 4 प्लस 15 अपॉन 6, तो y हमारी वैल्यू जो है 19 बाई 6 आ गई। तो ये वैल्यू होगी x और y की। आगे डिस्टेंस बिटवीन x0 एंड 0, 5, 0, 3 इज 5 यूनिट। ये 2 पॉइंट है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है। x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करें तो ये हमारा डिस्टेंस 5 यूनिट है और x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अंडर रूट दूसरी तरफ भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 5 का स्क्वायर, ये हमारा x स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर 9। अब 25 में से 9 माइनस करें तो 16 आ गया हमारा, और स्क्वायर दूसरी तरफ जाके रूट हो जाएगा अंडर रूट 16। तो x में अंडर रूट में से 2 वैल्यू बाहर निकलेंगी, एक प्लस की और एक माइनस की। तो x की वैल्यू हमारी प्लस माइनस 4, ये आंसर आ गया। आगे पॉइंट दे रखे हैं 2, 3 और 3 माइनस 2। एक्स एक्सिस जो है इस लाइन को किस रेशियो में बांटती है ये बताना है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो इस पे जो पॉइंट होगा वो हमारा हम लेंगे x, 0, क्योंकि y की वैल्यू जो है x एक्सिस के ऊपर क्या होती है 0, और x एक्सिस पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो वेरिएबल रख दिया हमने यहाँ पे x। अब रेशियो गिवन नहीं है तो रेशियो क्या लेंगे k:1। अब सेक्शन फॉर्मूला लगाए तो 1 इधर मल्टीप्लाई और k हमारा इधर मल्टीप्लाई। अब y की तीनों वैल्यू पता है तो y से निकालेंगे वैल्यू को, तो 0 इक्वल है हमारा
k इंटू 3 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन में k प्लस 1, ये हो गया। अब k प्लस 1 इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, और ये हमारा 3k -2, ये आ गया। -2 उधर गया, प्लस हो गया, 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, k की वैल्यू 2/3, ये आ गया। रेशियो हमारी k:1 है, 2/3, 3 इधर आ जाएगा हमारा, तो ये रेशियो होगी हमारी 2:3। अब रेशियो हमारी 2:3 है, x की वैल्यू निकालें तो x हमारा 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3, ये आ गया। अपॉन में रेशियो का सम 2 + 3, तो 10/5, x की वैल्यू हमारी 2 आ गई, तो पॉइंट हो गया हमारा 20, और रेशियो निकल के आ गई 2:3। आगे अब 2 पॉइंट दे रखे हैं, -16 और हमारा 3 -5, ये पॉइंट दे रखे हैं। y = x जो है, y = x, ये हमारी लाइन है, ये इसे किस रेशियो में बांटेगी ये निकालना है। और ये क्वेश्चन आया हमारा CBSE 2024 में। तो रेशियो यहाँ पे गिवन नहीं है, तो रेशियो लेंगे हम k:1। अब लाइन जो है हमारी y = x है, तो ये कोऑर्डिनेट जो है हमारा वो x और y की वैल्यू यहाँ पे सेम होगी, तो हम इसे a माने x की वैल्यू को, तो y भी हमारा क्या होगा, a होगा। तो ये पॉइंट जो होगा ये हमारा हम मान लेते हैं a। सेक्शन फॉर्मूला लगाएं तो a की वैल्यू x से निकालें तो k इधर मल्टीप्लाई, 1 हमारा उधर मल्टीप्लाई, तो k इंटू 3, ये हमारा 3k, और 1 इंटू -1 अपॉन में k + 1, ये आ गया। अब y से निकालें तो a = 1 इंटू 6 प्लस k इंटू -5, ये हो गया हमारा, और अपॉन में
1 प्लस के। अब दोनों ए की वैल्यू है तो इक्वल पुट कर देंगे, तो 3k माइनस 1 अपॉन के प्लस 1 इक्वल है हमारा 6 माइनस 5k इक्वल टू के प्लस 1। तो डिनोमिनेटर सेम है हमारा, कैंसिल हो गया। अब ये माइनस 5k इधर आ जाएगा, 3k प्लस 5k, और ये हमारा माइनस 1 इधर आ जाएगा, 6 प्लस 1। तो 8k इज इक्वल टू 7, तो k की वैल्यू 7/8 आ गई हमारी। तो रेशियो थी हमारी k:1। अब k की वैल्यू 7/8 है, तो k की जगह पे रखे तो रेशियो हमारी 7:8 आ गई। अब ये पॉइंट निकालें a की वैल्यू, तो a इज इक्वल टू k की जगह पे 7/8 रखेंगे, 3 इंटू 7/8 माइनस 1 अपॉन 7/8 प्लस 1। एलसीएम ले तो a इज इक्वल टू 21 माइनस 8 अपॉन 7 प्लस 8, ये आ गया। तो a हो गया हमारा 13/15, ये a की वैल्यू आ गई हमारी। आगे ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं। ए है हमारा 10, बी है हमारा -50 और सी है हमारा -25। ये वर्टिसेस दे रखे हैं और ये हमारा क्वेश्चन जो है CBSE 2024 में आया है। अब ये किस टाइप का ट्रायंगल है ये बताना है इस क्वेश्चन में। अब तीनों वर्टिसेस दे रखे तो तीनों साइड निकालेंगे पहले। ए भी हमारी √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा √में -6 का स्क्वायर, बाहर हमारा 6 आएगा। BC इक्वल टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो 5 माइनस 2 ये 3 हो गया, √ में 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये हमारा 25 √34। अब CA की बात करें तो ये √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा -3 का स्क्वायर 9 और ये 25।
ये √34 हो गया। तो ये आ गया हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि इसके अंदर दोनों साइडें जो हैं वो हमारी इक्वल है। आगे ये पॉइंट दे रखे हैं A30, B हमारा 64 और C हमारा -13। ये 3 पॉइंट है ट्रायंगल ABC में। लेंथ ऑफ BE, ये BE है हमारी, और इसकी लेंथ जो है, ये मीडियन है BE, इसकी लेंथ निकालनी है हमें। ये हमारा क्वेश्चन आया है CBSE 2024 में। अब ये मीडियन है तो E हमारा मिड पॉइंट है A और C का, तो पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के E की वैल्यू निकालेंगे। तो ये x1 y1 हमारा x1 इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू ऐड करके x की हाफ कर देंगे, 3 + -1/2। तो x1 की वैल्यू हमारी 2 आ गई। y1 इज इक्वल टू 0 + 3/2। y1 की वैल्यू हमारी 3/2 आ गई। अब ये 2 और 3/2 B और E के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो BE इज इक्वल टू √, ये हमारा 2 3/2, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, टू -6, ये हमारा -4 हो गया, -4 का स्क्वायर, ये 3/2 -4, एलसीएम लेंगे तो 3 - 8/2 का स्क्वायर, √16, और ये हमारा 25/4, एलसीएम ले तो 64 + 25/4, √89/2, ये हमारी लेंथ आ गई B की, और यही निकालनी थी हमें इस क्वेश्चन में। आगे ये यहाँ पे गलती से +1 हो गया, तो ये हमारा 1 है, 3 - 1 2/2 1, तो x1 की वैल्यू हमारी 1 और 3/2 है।
1 माइनस 6 का स्क्वायर ये हमारा 5 का स्क्वायर 25 125/4। तो 125 का 5 बाहर निकल गया और 4 का 2, अंडर रूट में वैल्यू रह गई हमारी 5। ये आ गया हमारा डिस्टेंस बी का। तो ये लेंथ होगी मीडियन की। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है ओ ए और बी पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं, सेंटर है ओ, ए बी हमारा डायामीटर है, ए की वैल्यू हमारी -1y ये दे रखी है और बी की वैल्यू 5 7 ये है हमारी, और सेंटर है हमारा 2 -3y। y की वैल्यू निकालनी है हमें और रेडियस ऑफ सर्कल निकालनी है। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो CBSE 2024 में आया है। अब क्या है, ए बी हमारा डायामीटर है, तो ओ जो है ये हमारा सेंटर, इसका मिड पॉइंट होगा। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाए तो y की वैल्यू निकालने के लिए, तो y माइनस का 3y इज इक्वल टू y प्लस 7/2, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, -6y इज इक्वल टू y प्लस 7। अब -6y उधर जाएगा तो -7 इधर भेज देंगे, तो y प्लस 6y ये 7y हो गया, 7 से कैंसिल करें तो y की वैल्यू हमारी -1, ये आ गया। y हमारा -1 है और हमें रेडियस निकालनी है, तो y की जगह पे -1 पुट करें तो ये हमारा सेंटर जो है 2 3 आ गया। ओ बी हमारी रेडियस है, तो ओ बी का डिस्टेंस अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया हमारा, ये 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट 25, तो 5 जो है वो हमारी रेडियस आ, तो ये रेडियस होगी हमारी इस सर्कल की। आगे
ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं, -1 3, 1 -1, और सी हमारा 5 1, ये दे रखे हैं। लेंथ ऑफ मीडियन जो है वो निकालनी है वर्टेक्स ए से। ये हमारी मीडियन है, इसकी लेंथ जो है वो निकालनी है। तो ये पॉइंट हम डी मान लेते हैं, और डी हमारा मिड पॉइंट है बी और सी का। तो डी हमारा x1 y1 है। x1 की वैल्यू निकालें तो x के दोनों जो वैल्यू दे रखी हैं इनको ऐड करके हाफ कर देंगे, तो ये हमारा 3 आ गया। इसी तरह से y1, y की दोनों वैल्यू दे रखी है -1 और 1, ऐड करके हाफ कर देंगे, तो y1 की वैल्यू हमारी 0 आ गई। तो डी हमारा 3 0 हो गया। ये हमारा बी और सी का मिड पॉइंट है। अब लेंथ निकाल ली है मीडियन की। अब ए डी जो है इस पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का स्क्वायर, तो 3 - -1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये हो गया। तो ये हमारा 16 और ये 9, तो √25, तो मीडियन की जो लेंथ हमारी वो 5 यूनिट आ गई। ये लेंथ होगी मीडियन की। आगे अब ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं, ए हमारा A0 और बी हमारा 0B, और ये हमारा ओरिजिन 0 0 ओ। अब क्या है, एरिया पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल जो है वो निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। वैसे देखा जाए तो ये डिस्टेंस हमारा बी है और ये ए है, पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम तीनों साइड निकाल लेंगे पहले। तो ओ ए जो है वो हमारा √x2 - x1 का स्क्वायर, तो a - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ओ ए इक्वल हो गया हमारा √a²। तो ए की वैल्यू हमारी ए आ गई। बात करें ओ बी की, ओ बी हमारा √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो ये हमारा 0, ये √b², ये b आ गया हमारा। ओ बी बी हो गया। ए बी की अगर बात करें तो ए बी इज इक्वल टू √x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर,
तो ये हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो गया ए बी का। पेरीमीटर की अगर बात करें तो तीनों साइडों का सम जो है वो हमारा पेरीमीटर है ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी। अब पेरीमीटर हो गया हमारा ए प्लस बी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पेरीमीटर हो गया। आगे वैल्यू दे रखी है, एक लाइन पे दो पॉइंट है ए और बी। हमारा ए है एक्स कोमा वाई प्लस वन और बी है हमारा एक्स प्लस वन कोमा वाई प्लस टू। ये ए और बी दे रखे हैं। सी हमारा ए और बी का मिड पॉइंट है। सी जो है वो मिड पॉइंट है, तो ये 3/2 कोमा 5/2। ये सी है हमारा। अब x और y की वैल्यू जो है वो निकालनी है। अब x y की वैल्यू निकाले तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। ये x और x प्लस वन दोनों वैल्यू ऐड करके हाफ करें तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 3/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा और ये 2x प्लस वन इज इक्वल टू 3। 2x की वैल्यू ये वन उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 के इक्वल है, तो कैंसिल करें तो x इज इक्वल टू 1 आ गया हमारा। x की वैल्यू 1 आ गई। आगे सोल्व करें तो y प्लस वन, अब 5/2 भी मिड पॉइंट है, तो ये y प्लस वन और y प्लस टू दोनों को ऐड करके हाफ करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 5/2 के। ये 2 कैंसिल हो गया। ये ऐड करें तो 2y प्लस 3 इक्वल टू 5 है हमारा। 2y इज इक्वल टू 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, कैंसिल करें तो y की वैल्यू हमारी 1 आ गई। ये आंसर हो गया। तो x और y हमारा 1 है। आगे अब ट्रायंगल के दो वर्टिसेस दे रखे हैं। फर्स्ट है हमारा -8 7 और सेकंड है हमारा 9 4। इसका जो सेंट्रोइड है वो दे रखा है ओरिजिन, और थर्ड वर्टेक्स जो है वो निकालना है।
सेंट्रोइड जो है ये हमारा ओरिजिन है 0 0। तो सेंट्रोइड निकालने का हमारा फॉर्मूला, सेंट्रोइड हमारा एक्स वाई है, तो x इज इक्वल टू तीनों वर्टिसेस ऐड करेंगे x1 x2 x3 और डिवाइड बाय 3। इसी तरह y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 और डिवाइड बाय 3। ये हमारा सेंट्रोइड का फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुट करें तो ये x1 और y1 मान लेते हैं हम। ये हमारा x1 और y1। फॉर्मूला अप्लाई करें तो x1 प्लस 9 प्लस -8 और डिवाइड बाय 3 इक्वल होगा हमारा 0 के। अब ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके तो x1 ये प्लस और ये माइनस, तो 9 - 8 ये हमारा 1 आ गया और ये वैल्यू उधर जाके मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगी। x1 की बात करें तो ये 1 उधर जाके माइनस, x1 की वैल्यू आ गई हमारी -1, ये वैल्यू होगी हमारी। आगे अब y1 जो है, y की वैल्यू भी हमारी क्या है 0, तो y1 प्लस 7 प्लस 4 और डिवाइड बाय 3। अब ये 3 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा और y1 प्लस 11, y1 की वैल्यू हमारी 11 आ गई। तो ये थर्ड वर्टेक्स जो है ये हमारा -1 11, ये हो गया हमारा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज के क्लास में जो भी क्वेश्चन हुए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद। एक मिनट में आ गया। हाँ आ गया, मैं क्लास खत्म हो गई।